हाय एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे टैली में कैसे पेरोल मेंटेन करते हैं जिससे हम आसानी से सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं ईच ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। तो सबसे पहले चलते हैं टैली में। ये मेरा टैली है जिसमें मैंने टैली का कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो अब मैं टैली सिलेक्ट करूँगा। तो मेरा टैली है बालाजी डायमंड्स। सबसे पहले आपको पेरोल का फीचर्स आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसमें F11 जाना है। F11 में आप इंटर करेंगे तो पेरोल मेंटेन पेरोल आपको यस करना है। इसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। ओके। फिर आपको देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पेरोल, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में आपको लेजर बनाना, ग्रुप बनाना, वाउचर बनाना। इन्वेंटरी में आपको स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, वाउचर टाइप बनाना। ये सब फीचर आते हैं। पेरोल में इसी प्रकार से पेरोल में आपको आएगा एम्प्लॉय ग्रुप। अब एम्प्लॉय ग्रुप में जैसे आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। उसमें जैसे सेल डिपार्टमेंट्स में 5 एम्प्लॉय हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट 3 एम्प्लॉय हैं, परचेज डिपार्टमेंट 4 एम्प्लॉय। तो आप अगर सेपरेट दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और फिर एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय का नाम क्रिएट करना है या आपने क्रिएट कर चुका है या देखना आपको है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी बना चुका हूँ तो मुझे अल्टर करना है। जैसे मान लो मैं ले लिया रोहित भास्कर तिवारी प्राइमरी। अभी आपके यहाँ रखना है कि ये बंदा अकाउंट्स का है तो यहाँ पे अकाउंट्स में डिपार्टमेंट डाल दो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अंडर अकाउंट पेमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी है, आपको पता रहेगा। डिफाइन सैलरी डिटेल्स कि आपका सैलरी डिटेल आपको जो डिफाइन करना है कि उसकी बेसिक सैलरी कितना है, एचआरए कितना है, मेडिकल कितना है, अदर एक्सपेंस कितना है। तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिटायरमेंट को रखना नहीं है आपको। एक अगर वो एम्प्लॉय कोड मेंटेन करना चाहते हैं या किसी कंपनी में एम्प्लॉय कोड मेंटेन होता है तो एम्प्लॉय कोड डाल दो। उस एम्प्लॉय का डेस्टिनेशन क्या है वो आपको डालना है। आपको किस फंक्शन में काम करता है वो डाल दीजिए। लोकेशन, अगर बड़े बड़े कंपनी में ब्रांचेज होते हैं उस ब्रांचेज का नाम अगर आपको वहाँ पे वो एम्प्लॉय को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। मेल है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर नेम क्या है, इस प्रकार से। और यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है आपका, उस एम्प्लॉय का बैंक डिटेल क्या है, उसका आईपीएस कोड क्या है, बैंक नाम क्या है, बोरीवली ब्रांच क्या, जो भी रहेगा। अभी आप मेरा उसका बोरीवली ब्रांच है तो मैंने वहाँ पे डाल दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, आधार कार्ड क्या है, यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये क्या होता है, जब पीएफ, जिस कंपनी में पीएफ एम्प्लॉय को दिया जाता है तो पीएफ डिपार्टमेंट एक यूएन नंबर जनरेट करता है। वहाँ पे आपको जब पीएफ कटेगा तो यूएन नंबर आपका अलॉटमेंट होगा जो आप यूएन नंबर डाल सकते हैं। पीएफ नंबर क्या है, पीआरए नंबर क्या है, ईएसआई, ईएसआई नंबर जो होता है जिसकी सैलरी जो होती है 21,21,000 पर मंथ से कम है उसको ईएसआई का नंबर मिलता है जो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये सब होने के बाद आपसे पेड सैलरी, बेसिक में मैंने जो मैंने यहाँ बता दिया आपको बना दिया। अब यहाँ पेड सैलरी में आपको दिखाना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में अब यहाँ पर देखिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय आ रहा है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज आ रहा है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन आ रहा है, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ग्रेजुटी है क्या। तो बेसिक सैलरी क्या है, तो बेसिक सैलरी मुझे दिखाना है कि ये है एम्प्लॉय की अर्निंग है। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो गया। तो फिक्स है या वेरिएबल है, तो मैं बोला अभी मैं चल रहा हूँ फिक्स मान के चल रहा हूँ। तो आपको रखना है कि वो बेसिक सैलरी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। अब मैं, आपकी कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन मेंटेन करना चाहते हो। अगर कुछ चीज़ें होती है जो सैलरी जो होती है डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है, आप कुछ होती है डायरेक्ट में। तो हम अभी कंपनी लेवल पे बता रहे हैं आपको। तो ये है बेसिक सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। इफेक्टिव नेट सैलरी, यस बेसिक सैलरी हो गया। ग्रेजुएट, ग्रेजुएटी अगर 5 साल तक उस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, 5 साल से ऊपर हो गया तो ग्रेजुएटी अप्लीकेबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही एचआरए का क्लोज करना, एचआरए का भी अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय होगा, फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मेडिकल एक्सपेंस का भी उस बंदे कंपनी उसको दे रही है तो दैट मीन्स जो भी कंपनी दे रही है
एम्प्लॉय की, वो उसका वो अर्निंग का एम्प्लॉय पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी वहाँ टीडीएस कट रहा है, पीटी कर रहा है, इनकम टैक्स कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे अभी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन डाल दिया यहाँ पे। करंट लायबिलिटी, अभी यहाँ पे इफेक्टिव नेट सैलरी करना है, नॉर्मल राउंडिंग करना है, तो आपको दिखाना है कि ये कब से कब तक। तो आपको पता है पीटी का जो स्ट्रक्चर होता है 7.5 से अप टू 10,000 तक 175 है, और 10,000 से ऊपर ये आपकी हर महीने 200 कटती है। फीमेल के लिए 10,000 तक ये, इसके बाद ऊपर 200 है। फीमेल के लिए 10,000 तक जिसकी सैलरी रहेगी एग्जेंट है। इतना होने के बाद सब आप सब कर लिए हैं, तो अब सैलरी डिटेल में आ गए आप। आपको एंट्री करना है, एंट्री करने में वी दबाएंगे, डेट डाल देंगे। मान लो मैं मार्च मई का है पेरोल, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डेट डालना है, डेट जो कि डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पेरोल वाउचर है, अगर कैश से उठाते हैं या बैंक उठाते हैं तो आप वहाँ पे बैंक दे सकते हैं, या तो कैसा भी मेल लेके चल रहा है। रोहित कुमार आ गया, बेसिक डालिए, बेसिक मान लीजिए इसकी 15,000 सैलरी है, ठीक है, डेबिट हो गया। अब एचआरए डालिए, 15,000 का 7.5 से 50% में ले लिया, 7.5 उसको एचआरए मान लो मिल रहा है। मेडिक्लेम 1250 पर मंथ है, डेबिट साइड होगा। अदर एक्सपेंसेस, अब अदर एक्सपेंस की सैलरी 27 है, यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल दिया 12,000 रुपये, उसकी अदर इनकम हो गई। ओके, अब पीटी प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कट गया। अब देखो पीटी तुरंत कटने के बाद क्रेडिट साइड आ जाएगा, तो उसको कितनी इंड ऑफ सैलरी कितनी हो गई, 35,550। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मई। हो गया। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट में जा सकते हैं देखने के लिए। हाँ, रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट है, कैश रिपोर्ट है, पेरोल रिपोर्ट है। पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल देखना है तो एम्प्लॉय प्रोफाइल देख सकते हैं, सबका आ गया यहाँ पे। ओके, और पेरोल रजिस्टर देखना है, तो पेरोल में देखिए यहाँ पर रजिस्टर ये मैंने किया है। अब इसको आपको पीडीएफ करना है या एक्सपोर्ट करना है, जिस वन ले लीजिए, पीडीएफ लीजिए। अब इसको मुझे सेव करना है, मान लीजिए मुझे इस लोकेशन पे देना है, इस लोकेशन यहाँ पे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पीडीएफ हो गया, यहाँ पर लोकेशन दे दीजिए। यह लोकेशन आपका देखो, बजाज सैलरी करके इतना सैलरी आके 2,000 सैलरी। अब इसका फीचर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एफ कैपिटल में जाओ, बोलता है बेसिक सैलरी एम्प्लॉय है, शो इरिगेशन नहीं करना है, नेगेटिव यस यस यस, बैंक डिफॉल्ट। ओके, इस प्रकार से आप पेरोल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।